आज हम करेंगे कक्षा 12वीं आरोह से गद्य खंड करेंगे। गद्य खंड का पहला पाठ है बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1990 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास में परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्याग, पत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध। इसके बाद कहानी संग्रह इनका है वातायन, एक रात दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजिब। निबंध संग्रह इनका है पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं ये गांधीवादी चिंतन दृष्टि की झलक इनमें दिखाई देती है स्पष्ट। और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया था। अब हम पाठ पर आते हैं बाजार दर्शन। जैसे कि नाम से ही है बाजार का दर्शन करना, तो बाजार क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। कि हम जाते हैं जब बाजार में तो क्या देखते हैं, तरह तरह से सामान सजा के रखा रहता है, इस कदर कि जाने वाले उपभोक्ता अनायास ही आकर्षित होते हैं और जिसकी जेब में जितना पैसा उतना खर्च करते हैं। तो यहाँ पर बाजार दर्शन, यहाँ पे लेखक इनके दो मित्र की बात इसमें बताई गई है। एक मित्र जाते हैं अपनी पत्नी के साथ बाजार में कुछ मामूली सा चीज़ खरीदने, तो लेके आते हैं ढेर सारा सामान और अपनी पत्नी पर सारा इल्ज़ाम थोप देते हैं कि जहाँ भी महिलाएं जाती हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और फिर बोलते हैं कि ये सब तो माया जो है किसके लिए जोड़ा गया है, तो ये परिवार के लिए ही होता है, पत्नी हो तो माया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इनके जो दूसरे मित्र होते हैं उनको कुछ लेना रहता है, तो क्या करते हैं कि जब जाते हैं तो पूरा बाज़ार घूमते हैं और वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है परचेजिंग पावर, मतलब परचेस करने का पावर। तो यहाँ पर दो तरह के व्यक्तियों को कहा गया है, मतलब उपभोक्तावाद को सामने लाया गया है। हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो समझते हैं कि मुझे क्या लेना है, क्या ठीक है, कहाँ पे पैसा खर्च करना उचित है और कहाँ पे अनुचित। तो इसे कहा गया है कि मन जिसका भरा हो और जेब भी भरा हो। तो जब मन भी भरा होगा और जेब भी भरा होगा तो हो जाएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो खरीदारी भरपूर करेगा। और एक तरह के व्यक्ति होते हैं जब जेब उनकी भरी हो और मन खाली हो, मतलब लेने का मन भी नहीं, किसी चीज़ में लगेगा ही नहीं कि अरे मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे सब फिजूल की चीज़ें लग रही हैं। तो जेब भरा होता है तो भी वो वापस आते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि मन तो बहुत होता है खरीदने का और जेब बिल्कुल खाली होती है। तो कई तरह के लोग होते हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है बहुत अच्छा भगत जी का। तो भगत जी पर इस बाजार दर्शन का कोई असर नहीं होता। शाम के वक्त निकलते हैं, शाम के वक्त आप लोग देखेंगे बाज़ार में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और एक तो लाइट से और तरह तरह से दुकानदार इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को सजा के रखते हैं कि ख़राब चीज़ भी रात के समय लोग खरीद के ले जाते हैं, घर ले जाने के बाद वे ठगे से लगते हैं। तो भगत जी जब चूरण के लिए सामान, तो निश्चित दुकान पर ही वो रुकते हैं और नमक, जीरा जो भी उन्हें लेना होता है लेते हैं और ख़रीदार करने के बाद जब चूरण बनाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भगत जी का हर कोई सम्मान करता है। तो कुछ अच्छी आदतें भी थी उनमें। वो 6 आने के चूरण निश्चित तौर पर बेचते थे। इसके बाद जितना बचता था वो बच्चों को बांट दिया करते थे। तो इनके इस व्यवहार से बच्चे और बड़े हर कोई वाकिफ़ थे। तो इसलिए भगत जी का काफ़ी सम्मान था आसपास के लोगों पर। उन पर बाज़ार का कोई जादू चलता ही नहीं था। और जिसका मन भरा होता है और जेब भी भरी होती है तो क्या करता है, वो धड़ल्ले से पैसा खर्च करता है। घर लाने के बाद उन्हें लगता है कि शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया है। तो बच्चों, ये है बाज़ार दर्शन। तो मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है कि सोच समझ कर ही पैसे खर्च करने चाहिए और जितनी चीज़ें हमें लेना है उतनी ही लेनी चाहिए। तो इसमें दिया गया कि अगर भगत जी
व्यापार के उद्देश्य से अगर बेचते चूरन तो बहुत माला माल होते, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। आगे बढ़ना, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक सीख दी गई है कि किसी भी चीज़ की हद में रहना ही मनुष्य का बहुत अच्छा धर्म होता है। और जीवन में अगर खुश रहना है तो संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। तो ये पाठ बहुत सारांश शॉर्टकट में मैं बता दी हूँ, और अगला पार्ट फिर अगली वीडियो में बच्चों